हेलो दोस्तों, माई सेल्फ गणेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आर्ट वर्क। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो प्राविधिक कला के नए छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो पुस्तक लेनी है, कौन सी पुस्तक लेनी है, तैयारी करनी है बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पुस्तक की तरफ ही। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे जो पहली पुस्तक है वो है प्राविधिक कला इंटरमीडिएट की चमन किरण की। इसको आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर्स दिए गए हैं जो कि सभी चैप्टर से प्रश्न नहीं आएंगे। तो उसको पहले बात तो क्लासिफाइड करके पढ़ना पड़ेगा, और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में दिया गया है जो कि उतना डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो उसको भी देखना है, कौन कौन से चैप्टर्स नहीं आते हैं, उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। वो क्लासिफाइड करके आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसकी खासियत क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं वो लगभग पूरी किताब से आते हैं, इसी पुस्तक से पूरे आते हैं। तो इसके अनुसार आप ले सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक आती है विद्या क्वेश्चन बैंक की, जो कि 2025 की जो नया इसका एडिशन है वो आ चुका है। इसको आप ले सकते हैं। इस पुस्तक की खास बात क्या है कि इसमें जो प्रीवियस ईयर के लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं 8 से 10 सालों के अंतर्गत, उसके प्रश्न ज़्यादातर दिए गए हैं, लेकिन सारे प्रश्न नहीं दिए गए हैं। तो इसमें एक थोड़ी सी कमी कह सकते हैं। हालांकि इसमें से अभी जितने भी 7 से 8-10 सालों के बीच में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका डिटेल्स में दिखाया गया है। तो अच्छे तरीके से इसको आप ले सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ प्रश्न आपको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जबकि इस पुस्तक में काफ़ी सारे प्रश्न मिलते हैं आपको, लेकिन क्या है, इसमें क्लासिफाइड करना पड़ेगा। तो ये थी चर्चा पुस्तकों की। हालांकि समय थोड़ा कम बचा है, तो आपको अगर डिटेल्स में परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं, लेकिन समय कम है। तो क्या करना है, आपको चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में आपको देखनी है जो निर्णय संबंधित क्वेश्चन है, उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। मेरे चैनल से या फिर किसी के भी चैनल से आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बात रही पुस्तकों की। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या परीक्षा में लेकर जाना है, क्या क्या मतलब परीक्षा में लेकर जाना रहेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं जो परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो वहाँ पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देने के लिए आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। देख लीजिए, बॉक्स ज़रूरी नहीं है, बॉक्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इसको पहले ओपन करेंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रकार, यानी कि कंपास। कंपास डियर स्टूडेंट, जो प्राविधिक कला के छात्रों के लिए लेकर जानी है परीक्षा में, कंपास जो होना चाहिए इस तरीके का होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक आपस में एक दूसरे पर 1 सेंटीमीटर नहीं कह सकते हैं, 1 मिलीमीटर, दोनों 1 मिलीमीटर पर भी अच्छी तरीके से मिल रहे हैं। यानी कि आप प्रकार और इसकी मदद से 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर तक की दूरी माप सकते हैं। ये काफ़ी सस्ते में मिल जाती है। अगर आप डायरेक्टली दुकान से लेने जाएंगे तो 10 से 15 रुपए में ये कंपास आ जाएगा, इसी को आप लीजिएगा। और दूसरा कंपास देख लीजिए, इस तरीके का है। ये कंपास और ये कंपास में काफ़ी अंतर है। तो ये कंपास में क्या प्रॉब्लम है दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जब भी जाएँ कंपास को खरीदने के लिए आपको पता रहे। इस कंपास को आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर देख लीजिए, पेंसिल की नोक को ले जा रहे हैं, अब इसको कम कर रहे हैं। तो इसकी जो दूरी है, ठीक, इसकी ये जो दूरी है कम से कम 1 सेंटीमीटर तक रह जा रही है, जबकि प्राविधिक कला के छात्रों के लिए कम से कम 0.3 सेंटीमीटर या फिर 3 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर तक की दूरी मापनी रहती है। तो आपको ये प्रकार बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये दूसरा प्रकार हो गया। एक प्रकार और आता है, तीसरा प्रकार, ये जो है ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके मदद से भी आप 2 मिलीमीटर की दूरी माप सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली आता है। ठीक है, ये काफ़ी कॉस्टली आता है। तो सबसे पहले बेस्ट है, जो सस्ता है और सबसे अच्छा है, वो है ये वाला प्रकार। आपको जब भी आप जाएं मार्केट में खरीदने प्रकार को, तो उसका ये चीज़ देख लीजिएगा। ये बेसिकली प्लास्टिक का होता है और थोड़ा सा तिरछा रहता है, जबकि ये वाला है इसमें सीधा दिया हुआ है। तो ये वाला बिल्कुल भी नहीं लेना है प्राविधिक कला के छात्रों के लिए, या फिर कोई भी छात्र हो, जब भी आप कंपास खरीदें तो इस तरीके का आप कंपास खरीदें। काफ़ी लंबी दूरी यहाँ पर नहीं मापनी है, कम से कम 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कम से कम यहाँ पर देख लीजिए 10 से 11 सेंटीमीटर की दूरी आप अच्छी तरीके से माप सकते हैं। परीक्षा में इतने तक की ही लगभग ज़रूरत पूछी जाती है। और इस प्रकार की मदद से आप जो 60 नंबर का क्वेश्चन होता है प्राविधिक कला में, कम से कम 60 नंबर के क्वेश्चन इसी प्रकार की मदद से कंप्लीट हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, इन सबको करना है अवॉइड, दूर रखना है, नहीं ले आना है। ये वाला जो प्रकार है यही खरीदना है और यही लेकर जाना है। जो ज्योमेट्री बॉक्स है बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, उसके अंदर जो मटेरियल होते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। अब यहाँ पर अगला जो इम्पोर्टेंट जो
मटेरियल है वो है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर डियर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से होता है, इसको आपको अच्छी तरीके से ले लेनी है। मीडियम साइज का है, बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर के आसपास तक की दूरी इससे मापी जा सकती है। कम से कम यही नॉर्मल साइज है, इससे कम भी दूरी का आता है 7 सेंटीमीटर का। तो कम से कम आपके पास 10 सेंटीमीटर के आसपास का सेट स्क्वायर होना चाहिए। और उसके बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है चांदा। ठीक, चांदा को भी आपको अच्छी तरीके से ले लेनी है, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। और चांदा इस तरीके वाला लीजिएगा, थोड़ा अंदर जो गैप रहता है। हालांकि कोई भी चांदा मिल जाए तभी दिक्कत नहीं है, चांदा कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। और जो इंच पटरी है डियर स्टूडेंट, इंच पटरी अगर आप जाएं एग्जाम हॉल में तो आपके पास, चाहे एग्जाम हॉल में जाएं चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कम से कम 15 सेंटीमीटर की एक इंच पटरी होनी चाहिए। काफ़ी बेटर रहेगा कि अगर आपके पास 30 सेंटीमीटर की जो इंच पटरी होती है उसको आप ले लीजिएगा। स्केल पट्टी होती है मापने के लिए, ये वाला काफ़ी बेटर रहेगा क्योंकि इससे छोटी भी दूरी मापी जा सकती है। बस 30 सेंटीमीटर तक की दूरी वाला आप स्केल पट्टी ले लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट ये जितने भी टॉपिक थे, जितने भी फैक्ट हैं, इंच पटरी, सेट स्क्वायर, चांदा और कंपास, ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से ले लेनी है। और जिस तरीके से क्लास 1 से लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है उसको आप देख करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।